जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे करेंगे? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का होना। 1951 में इंदिरा गांधी के टाइम में ये सारा मामला चल रहा था, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को लेकर आई थी। जैसे लालू जी यादव जी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने पूछा था उनसे कि आपके कई बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि उस समय में इंदिरा गांधी जी थी और ये लेकर आई थी, फैमिली प्लानिंग लेकर आई थी, तो मैं उनके विपक्ष में था, तो मैं विरोध में उतरा, इसलिए मेरे कई बच्चे हुए। ये हंसी वाले अंदाज में बोले थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। शिक्षित परिवार है, काफ़ी पढ़े लिखे थे। और परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक और व्यवस्था नसबंदी का होना, ठीक है ना। पुरुष के वृषण के नस को काट कर गांठ बांध देते हैं, जिससे स्पर्म बाहर नहीं जाएंगे और वो बच्चे बनाने के काबिल नहीं हैं। या स्त्रियां भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, एक तो ये कारण बन सकता है। कानूनी व्यवस्था हमारे देश में आई है बेटा कि संविधान के 42वें संशोधन में ये लिखा गया है कि विधानसभाओं को जनसंख्या रोकने का अधिकार है, यानी कि राज्य भी अपने हिसाब से कानून बनाए, ऐसा कंट्रोल करे पॉपुलेशन को पर, और देश भी एक ऐसा बनाएगा कानून कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो 3 ये टॉपिक हो गया। आपके चौथे टॉपिक को शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। लोग शिक्षित होंगे तो हम दो हमारे दो की मामला अपने आप हो जाएगा। मुसलमान में जो लोग शिक्षित हो चुके, जैसे देखना हमारे भाई साहब लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, 3 नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो अगर खैर करे, पहले बार में 2 आ गया तो कंट्रोल है। अब पहले बार में 1 आ गया, दूसरे बार में 2 आ गया, तो मामला ही उसका तो मामला नेचुरलिटी है। तो नेचुरल वाली चीज़ों पर तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब मेरे परिवार में देखो, 2-2, 1-1, 1-1, 2-2 हैं। मेरे पिताजी 3 भाई हैं और तीनों लोग के 1-1 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं। बस बीच वाले चाचा के 3 लड़कियां, सब लास्ट बच्चे हैं। कंट्रोल करिए, सब ठीक ठाक परिवार में हैं, शिक्षित लोग हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा बहुत मायने रखता है। कम कमाओगे, परिवार सुखित रहेगा आपका। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यदि भाई आपके पिताजी 15,000 से 20,000 जिसके कमा रहे होंगे, 2 लोग परिवार में हैं, माता पिता और भाई बहन, बस मामला ठीक ठाक चल रहा है उसका, और इसके 4-4, 5-5 बच्चे हों, वो हैं, दादा दादी हैं, तो उसके बड़े परिवार में 16,000 में कुछ भी नहीं होने वाला है। वो फिर ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। अगर उसका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो नहीं बन सकता, वो अधूरा रह जाएगा। काफ़ी उससे स्ट्रगल करने पड़ेगी, पैसे की जब ज़रूरत होगी तो उसे पर्याप्त समय में नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल करनी ही चाहिए हमें, ताकि हमारे देश की पॉपुलेशन कंट्रोल हो। आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आपकी सोच बदलेगी, देश बदलेगा और विश्व बदलेगा। एक स्तर से आप इसको सुधारने की कोशिश करें। धार्मिकता पर मत जाओ, एजुकेशन से आप अपने माइंड से सोचो कि क्या है, मुल्ला क्या कह रहे हैं, पंडित क्या करें, उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। जो सही है उस पर विश्वास करिए, जो गलत है उसको गलत है। शिक्षा व्यवस्था ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि मदरसे में भी इनको पढ़ाना चाहिए। ये कहते हैं अल्लाह की देन है, मैं कहता हूँ नसबंदी कर दो, फिर अल्लाह की देन देखता हूँ कितने, सब खत्म हो जाएगा अल्लाह की देन। वहाँ पर तुरंत नसबंदी कर दो, पता चल जाएगा कि अल्लाह की देन है कि किसकी देन है। इस पर मजाएगा ही नहीं, फिर मांगते ही रह जाओगे, कुछ उगड़ेगा ही नहीं। भगवान की देन है तो इनकी देन है, उनकी देन है, फलामा ढेकामा लगाए रखते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं लोग। आर्थिक स्थिति में सुधार भी आपका होगा। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए इन सब चीज़ों पर, ताकि हमारे देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये सारे टॉपिक आप कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ अंतिम समय में कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? निम्न सामाजिक स्तर का होना। दूसरी हेडिंग बनेगी निरक्षरता का होना। तीसरी हेडिंग बनेगी सामाजिक रीति रिवाज का होना। चौथी हेडिंग बनेगी कम आयु में विवाह का होना। 5वीं हेडिंग बनेगी मृत्यु दर में कमी का होना। अब जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कंट्रोल कैसे करेंगे? इसकी पहली हेडिंग होगी परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी 1951 में। उसके बाद देखेंगे कानूनी व्यवस्था का विकास का होना। फिर हम कह सकते हैं कि इसमें परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम, नसबंदी जैसे चीज़ों का होना, शिक्षा व्यवस्था का होना, आर्थिक स्थिति में सुधार। ये तमाम तरह की हेडिंग होंगे, इनका ख्याल रखेंगे और आप एग्ज़ाम में इस तरह से लिखते जाएंगे जैसे मैंने बताया है। लिखते चले जाओगे टॉपिक पर।